जय यीशु की। मैं हूँ प्रियंका डामोर और आप देख रहे हैं रेडियो वेदास एशिया की हिंदी सर्विस। कलीसिया समाचार में आप सभी का स्वागत है। कलीसिया समाचार में प्रमुख है, पोप लियो ने शांति का वाहन किया, राष्ट्रवाद के उदय की आलोचना की। होली स्पिरिट सिस्टर ने नए लोगो लॉन्च के साथ पेंतेकोस्त मनाया। ईसाइयों ने राष्ट्रपति से हिंदू कट्टरपंथियों द्वारा किए जा रहे उत्पीड़न को समाप्त करने का आग्रह किया। मणिपुर में कट्टरपंथी मैतेई संगठन ने बंद वापस लिया। सीसीबीआई ने कैनन कानून के माध्यम से धर्म सभा को बढ़ावा दिया। भारतीय राजनीतिक चाहते हैं कि पवित्र सिख स्थल के लिए वेटिकन जैसी सुरक्षा हो। डॉन बॉस्को एचआरडी मिशन धोबासोल ने कुष्ठ रोगियों की सेवा का 1 वर्ष पूरा किया। दक्षिण एशिया के जेसुइट युवा मंत्रालय ने बिहार में युवा एनिमेशन प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किया। अब जानते हैं समाचार विस्तार से। पोप लियो ने शांति का वाहन किया, राष्ट्रवाद के उदय की आलोचना की। पोप लियो ने किसी विशेष देश या राष्ट्रीय नेता का नाम लिए बिना राष्ट्रवादी आंदोलन के उदय की आलोचना की, क्योंकि उन्होंने 8 जून को रविवार की पवित्र मिस्सा के दौरान सुलह और संवाद के लिए प्रार्थना की। सेंट पीटर स्क्वायर में एकत्रित लगभग 10,000 लोगों की भीड़ को संबोधित करते हुए पोप ने ईश्वर से सीमाएं खोलने, दीवार तोड़ने और घृणा को दूर करने का आह्वान किया। पोप लियो ने कहा, जहां प्रेम है वहां पूर्वाग्रह, हमें अपने पड़ोसियों से अलग करने वाले सुरक्षा क्षेत्रों, बहिष्कार की मानसिकता के लिए कोई जगह नहीं है, जिससे दुर्भाग्य से हम अब राजनीतिक राष्ट्रवाद में भी उभरता हुआ देख रहे हैं। उन्होंने वैश्विक शांति के लिए शुरुआती बिंदु के रूप में व्यक्तिगत परिवर्तन के महत्व पर जोर दिया। उन्होंने कहा, सबसे पहले हमारे दिलों में शांति, क्योंकि केवल एक शांतिपूर्ण दिल परिवार, समाज और अंतर्राष्ट्रीय संबंधों में शांति फैला सकता है। होली स्पिरिट सिस्टर्स ने नए लोगो लॉन्च के साथ पेंतेकोस्त मनाया। पवित्र आत्मा के सेवकों की मिशन मंडली SSPS ने पेंतेकोस्त रविवार को एक नया लोगो जारी किया। 7 जून को ब्राजील के साओ पाउलो में प्रांतीय और क्षेत्रीय नेताओं की मंडली की 6वीं अंतर्राष्ट्रीय सभा के दौरान आधिकारिक लोगो लॉन्च किया गया। इस कार्यक्रम में यूरोप, अमेरिका, अफ्रीका, एशिया प्रांत क्षेत्र से 50 से अधिक प्रतिभागियों ने भाग लिया। साथ ही ब्राजील के उत्तरी प्रांत की धर्म बहनों ने भी भाग लिया। नए लोगों ने मूल मंडली के लोगों की जगह ली, जो लगभग 1 सदी से इस्तेमाल में था। SSPS यूट्यूब चैनल के एक वीडियो के अनुसार नए लोगों को कमीशन करने की प्रक्रिया 2014 में मंडली संचार टीम के नेतृत्व में शुरू हुई। उन्होंने कहा, इस नए प्रतीक की यात्रा लंबी और जटिल दोनों थी, जिसमें विवेक, प्रार्थना और सहयोग शामिल था। आयोग ने लगन से काम किया, ये सुनिश्चित करते हुए कि नया डिजाइन आधुनिक दृश्य भाषा को अपनाते हुए हमारे संस्थापक करिश्मे के सारे का सम्मान करेगा। ईसाइयों ने राष्ट्रपति से हिंदू कट्टरपंथियों द्वारा किए जा रहे उत्पीड़न को समाप्त करने का आग्रह किया। ईसाइयों ने देश के कई हिस्सों में कट्टरपंथी हिंदू समूहों द्वारा उनके खिलाफ बढ़ते धार्मिक उत्पीड़न को समाप्त करने के लिए राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू से हस्तक्षेप करने की मांग की है। राष्ट्रपति मोर्चा, राष्ट्रीय ईसाई मोर्चा के बैनर तले एकजुट हुए विभिन्न संप्रदायों के ईसाइयों ने 9 जून को मध्य प्रदेश के जबलपुर के जिला कलेक्टर मुर्मू को संबोधित करते हुए ज्ञापन सौंपा। 50 सदस्यीय प्रतिनिधि मंडल का नेतृत्व करने वाले अतुल जोसेफ ने कहा कि शीर्ष जिला अधिकारी ने उन्हें आश्वासन दिया है कि वह अपनी याचिका को राष्ट्रपति के विचारार्थ भेजें। जोसेफ ने 10 जून को कहा, हमें माननीय राष्ट्रपति को पत्र लिखने के लिए मजबूर होना पड़ा, क्योंकि ईसाइयों को देश के विभिन्न हिस्सों में हिंसक हमलों और धर्मांतरण के झूठे मामलों का सामना करना पड़ रहा है। 4 पन्नों के ज्ञापन में कहा गया कि भारत के 1.4 अरब लोगों में से 2.3% ईसाई हैं, जिन्होंने देश के संवैधानिक मूल्यों और धर्मनिरपेक्ष और लोकतांत्रिक सिद्धांतों को हमेशा कायम रखा है। मणिपुर में कट्टरपंथी मैतेई संगठन ने बंद वापस लिया। संघर्षग्रस्त मणिपुर में जाति मैतेई लोगों के एक सशस्त्र समूह ने कहा कि उसने लोगों के संघर्ष को देखते हुए 10 जून को 10 दिवसीय बंद वापस ले लिया है, लेकिन अपने गिरफ्तारी नेता की रिहाई की मांग जारी है। सशस्त्र समूह अम्ब्राई टेंगलो ने 7 जून को बंद की घोषणा की, जब एक संघीय जांच एजेंसी ने उसके नेता एक आनंद सिंह को गिरफ्तार किया। उन पर राज्य में 2 साल से चल रहे जातीय हिंसा से संबंधित अपराधों का आरोप था। गिरफ्तारी के कारण हिंसा फिर से भड़क उठी, जिसके कारण अधिकारियों को निषेधाज्ञा लागू करनी पड़ी। राज्य के ईसाई नेताओं ने कहा कि समूह की नवीनतम घोषणा ने अधिकारियों को सुरक्षा उपायों में ढील देने के लिए प्रेरित किया, लेकिन क्षेत्र में शांति नहीं है। राज्य की राजधानी इम्फाल में स्थित एक चर्च नेता ने, जो नाम नहीं बताना चाहते थे, 11 जून को बताया कि स्थिति गंभीर बनी हुई है, क्योंकि बाजार और अन्य सार्वजनिक स्थानों पर जाने वाली सड़कें अभी भी आम आदमी के लिए दुर्गम हैं। CCBI ने कैनन कानून के माध्यम से धर्म सभा को बढ़ावा दिया।
भारत के कैथलिक बिशप सम्मेलन CCBI के कैनन कानून और अन्य विधायकी ग्रंथों के आयोग ने 7 जून को आधिकारिक तौर पर 1 वर्षीय धर्मसभा चर्च के लिए कैनन कानून में डिप्लोमा पाठ्यक्रम का उद्घाटन किया। इस कार्यक्रम को फादर मर्लिन रैग्नित एम्ब्रोस ने आयोग के अध्यक्ष बिशप एंटनी स्वामी के मार्गदर्शन में रणनीति रूप से डिजाइन किया था, ताकि समकालीन चर्च प्राथमिकताओं के अनुरूप एक अधिक धर्मसभा और मिशनरी कलीसिया को बढ़ावा दिया जा सके। इस कार्यक्रम का शुभारंभ धर्मसभा संदर्भ में कलीसिया की समझ और कैनन कानून के कार्यान्वयन को गहरा करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। भारतीय राजनीतिक चाहते हैं कि पवित्र सिख स्थल के लिए वेटिकन जैसी सुरक्षा हो। एक सिख राजनीतिज्ञ भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से आग्रह किया है कि वे पंजाब राज्य के अमृतसर को, जो सिखों के लिए पवित्र स्वर्ण मंदिर के लिए प्रसिद्ध है, युद्ध मुक्त क्षेत्र घोषित करे, क्योंकि इसका गहन आध्यात्मिक और राष्ट्रीय महत्व है। पंजाब के सांसद सुखविंदर सिंह रंधावा ने कहा कि अमृतसर केवल एक भौगोलिक स्थान नहीं है, यह सिख धर्म की आध्यात्मिक धड़कन है और मानवता के लिए प्रेम और शांति का प्रकाश स्तंभ है। रंधावा ने 2 जून को मोदी को लिखे एक खुले पत्र में यह आह्वान किया, जैसा कि वेटिकन की मिशनरी समाचार सेवा फ्राइड ने 5 जून को रिपोर्ट किया, इस बात पर जोर देते हुए कि उन्हें उनके आह्वान का उद्देश्य वेटिकन सिटी की तरह अमृतसर के लिए राजनीतिक संप्रभुता प्राप्त करना नहीं है। रंधावा ने कहा कि उनका पत्र अंतर्राष्ट्रीय आध्यात्मिकता, मान्यता और स्थायी सुरक्षा संरक्षण की अपील है। डॉन बॉस्को HRD मिशन धोबासौल ने कुष्ठ रोगियों की सेवा का 1 वर्ष पूरा किया। डॉन बॉस्को HRD मिशन धोबासौल पश्चिमी मिदनापुर के कुष्ठ रोगियों और उनके परिवारों की सेवा का 1 वर्ष पूरा किया। इस अवसर पर टीम ने कुष्ठ अस्पताल और पुनर्वासन गांवों में रोगियों को राहत पहुंचाने के अपने मानवीय प्रयासों पर विचार किया। अंचूरी रेलवे स्टेशन के पास अंचूरी गांव में स्थित सरकारी बांकुरा कुष्ठ अस्पताल पश्चिमी बंगाल और पड़ोसी राज्यों के रोगियों की सेवा करता है। कुष्ठ रोगियों के उन्मूलन की घोषणा के बावजूद हजारों लोग अभी भी पीड़ित हैं, खासकर भारत के वंचित क्षेत्रों में। बांकुरा अस्पताल, जिनकी क्षमता 500 बिस्तर की है, 10 ब्लॉक में फैला है। मुफ्त चिकित्सा सेवा, भोजन, उपचार प्रदान करना। हालांकि रोगियों को अत्यधिक सामाजिक कलंक का सामना करना पड़ता है। उनके परिवारों और समुदाय द्वारा बहिष्कृत वे अक्सर सरकारी और गैर सरकारी सुविधाओं में शरण लेते हैं। दक्षिण एशिया के जेसुइट युवा मंत्रालय ने बिहार में युवा एनिमेशन प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किया। दक्षिण एशिया के जेसुइट युवा मंत्रालय ने पटना जेसुइट युवा आयोग के सहयोग से 4 से 9 मई तक बिहार की राजधानी पटना में आत्मदर्शन के 5 दिवसीय युवा एनिमेशन प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किया। इस संयुक्त पहल ने जेसुइट सम्मेलन के दक्षिण एशिया के उत्तरी और मध्य क्षेत्रों के प्रतिभागियों को जेसुइट विद्वानों और युवा एनिमेटरों के बीच नेतृत्व और सहयोग को बढ़ावा देने के लिए एक साथ लाया। प्रशिक्षण में 22 प्रतिभागियों ने भाग लिया, जिसमें 12 जेसुइट विद्वानों, 2 जेसुइट पुरोहित, 8 युवा एनिमेटर शामिल थे। कार्यक्रम का उद्घाटन 4 मई को शाम को गर्मजोशी से स्वागत और गतिशील आइसिन ब्रेकिंग सत्रों से हुआ, जिसे बिहार अखिल भारतीय कैथलिक विश्वविद्यालय महासंघ इकाई 1 छात्र आंदोलन के सदस्यों द्वारा संचालित किया गया। इसी के साथ कलीसियाई समाचार समाप्त हुए। अगली बार फिर मुलाकात होगी नई खबरों के साथ। नमस्कार। रेडियो वेरितास एशिया आपके लिए लेकर आए हैं RVA मोबाइल ऐप। RVA मोबाइल ऐप पर हमारे विभिन्न प्रकार के कार्यक्रमों का लाभ लें, हमसे जुड़े और एशियाई ईसाईयत की आवाज का हिस्सा बने। आज ही ऐप स्टोर एवं प्ले स्टोर से RVA मोबाइल ऐप डाउनलोड करें।